नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी जनता की आवाज़। मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज हमारी जो उपस्थिति है बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत खरौली गांव में, जहां पे पूर्व सेक्टर अध्यक्ष श्री लालजी राम का कुछ दिन पहले 12/3 को निधन हो गया था, जिनका आज लौकिक क्रिया कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें तमाम पदाधिकारीगण बहुजन समाज के और चैनपुर के ब्लॉक प्रमुख हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ये जो इनके जो सर लाल जी जो रहे हैं, उनका जो जीवन काल रहा है वो समाज के लिए कितना समर्पण था और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुजन समाज को और बहुजन समाज के लोगों को क्या क्या दिया। उनके छोटे बेटे डॉक्टर मनोज अंबेडकर हमारे बीच मौजूद है। मैं उनसे पहले जानना चाहता हूँ कि आपके पिताजी का जो जीवन काल रहा है काफ़ी कैसा रहा है और उन्होंने समाज के लिए क्या दिया है। सबसे पहले आपका धन्यवाद। आप मैं डॉक्टर मनोज राम अम्बेडकर, मेरे पिताजी का श्रीलाल राम था, ग्राम खरौली, चांद जिला कैमूर। मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व प्रदेश महासचिव हूँ। मैं अपने पिताजी के बारे में यह परिचय देना चाहता हूँ कि इनका जो जीवन काल है बहुत अच्छा रहा। वो बहुजन समाज पार्टी का भूतपूर्व में सेक्टर प्रभारी रहे और अपने पूरे जीवन जो है बीएसपी में समर्पित थे और बहुजन समाज को और बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जीवन समर्पित किया और उन्हीं के वजह से, उन्हीं के देन से मैं इस मिशन मूवमेंट में जुड़ा। जो वो बीज बो कर गए हैं, आज उनका जो वृक्ष लगाया हुआ है, क्या लगता है कि आने वाले समय में फल देगा? बिल्कुल फल देगा। जो मेरे पिताजी वृक्ष लगाए हैं वह वृक्ष बिल्कुल फल देगा। क्या अपने जो पिताजी के मैसेज को आप हमारे चैनल के माध्यम से दुनिया वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो किस तरह से अपने पिताजी के साथ रहे और चाहे उनके पिताजी समाज में कुछ करके गए हैं उनके कार्रवाई को आगे बढ़े? मैं समाज को यह मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पिताजी मुझे मिशन मूवमेंट में ला कर रख दिए और मिशन मूवमेंट का काम करने के लिए मुझे इस मिशन मूवमेंट में लाए, उसी तरह से सब लोग अपने बेटे को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट में लाएं और बाबा साहब और संत बहुजन समाज पार्टी में जन्मे और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ावें और अपनी पूरे जीवन काल मिशन मूवमेंट के तहत व्यतीत करें। हमारे बीच मौजूद हैं चैनपुर प्रखंड के ब्लॉक प्रमुख, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। चलिए, उनके प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं कबीर रंजन। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो ब्लॉक प्रमुख का भार आप लोग आज संभाल के रखे हैं, क्या क्या चल रहा है आपके ब्लॉक प्रमुख में, और जो आज ये श्री लाल जी राम के लौकिक क्रियाक्रम में आप पधारे हैं, तो इनको किस तरह से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और इनके जीवन को क्या समर्पित करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं इनके बारे में? जी शुक्रिया। यहाँ जो हम लोग पूर्ण सिटी में आए हुए हैं, हमारे इलाज जो है मेरे भूखा लगे, हम लोग सारे हमारे परिवार आए हैं। मेरी माता जी भी आए, श्री मधुबाला देवी और प्रखंड प्रमुख चैनपुर, मैं उनका पुत्र हूँ कबीर रंजन। हम लोग क्रिया क्लाब में हम लोग आए हुए हैं। तो उनका जो जीवन काल रहा है वो समाज को उन्होंने क्या दिया है और उनको उस कर्मा को जो उन्होंने अपने समाज को दिया उसको कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं आप लोग? देखिए, हमारे फूफा जी एक मिशनरी थे, पूर्व सेक्टर के प्रभारी थे। हम लोग आते थे तो बहुत शिक्षा देते थे BSP के बारे में, पूरा कैडर हम लोग को बताते थे। उनका एक अलग महत्व थे, हम लोग को बहुत समझाते थे मिशन के बारे में। आज उनके विचारधारा पर हम लोग भी चलेंगे, जो आज बढ़ के चलेगा उसके साथ नहीं अभी। चलिए, इनका कहना है कि जो उन्होंने बीज बो के गया है, मैं कोशिश करूंगा कि उस पेड़ को आगे फलदार बनाऊं। आइए, हमारे बीच बहुजन समाज पार्टी के महासचिव एवं सेक्टर इंचार्ज मौजूद हैं मिस्टर अरुण कुमार। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो श्री लाल जी राम थे, इससे पहले सेक्टर प्रभारी पूर्व के, उनका जीवन काल क्या रहा है, आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं और किस तरह से उनको जो अधूरा काम छोड़ गया उनको पूरा किया। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को मैं बधाई दे रहा हूँ और मैं अरुण कुमार, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी, मुख्य सेक्टर इंचार्ज और सह स्टार प्रचारक।
श्रीलाल जी हमारे साधु भाई थे, बड़े थे, और उन्होंने मिशन मूवमेंट में बहुत अच्छा काम किया। मैं भी उस समय सेक्टर प्रभारी था जब ये सेक्टर प्रभारी थे, और मिशन से लैस थे। ये जो छोटे स्तर हो या बड़ा स्तर, जिसकी जितनी क्षमता है, वो 100% अम्बेडकरवादी माइंड के थे, बौद्धिस्ट थे। पहले नंबर तो शुद्ध और बौद्धिस्ट थे, उसके बाद अम्बेडकरवादी। मैंने देखा था जब इनके क्या बोलते हैं संस्कार में आया था, तो मैं देखा था कि पूरी तरह से बौद्ध तरीके से ही इनका अंतिम संस्कार किया गया। एकदम शुद्ध बौद्धिस्ट से, मतलब उनको मांस, मदिरा, मुर्गा, मछली से कोई मतलब नहीं था। और अपने बेटों को भी मिशन में लैस कराया, अपने गांव के भी लोगों को मिशन में लैस कराया। तो आज उनका लौकिक क्रिया है, जिसको हम लोग भंडारा कहते हैं। ये भंडारा अम्बेडकरवादी में तो नहीं चलता है, बच्चे कर रहे हैं, बिगड़े हुए बच्चे हैं, अभी इतना सुधरना आसान बात नहीं है। तो हम लोग आए हैं उनमें उनके आत्मा को शांति देने के लिए, और हम यही इस गांव के लोगों को, उनके सुपुत्रों को, उनके रिश्तेदारों को, जो आप सामने लोग खड़े हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि इस देश में जब तक अम्बेडकरवाद मिशन से आप लैस नहीं होंगे, तब तक यह देश का संविधान नहीं बन सकता है। जैसा कि बहुजन समाज के तमाम संत, गुरु, महापुरुषों ने इसकी लड़ाई लड़ा है, आज भी लोग लड़ रहे हैं, और आने वाले जितने रिश्तेदार हैं, जो बच्चे हैं, गार्जियन हैं, आप लोग को भी लड़ना पड़ेगा, तभी आप लोग को मंजिल मिलेगा। इतना ही कहकर अपनी बातों को मैं विराम करता हूँ। कितना इनका जीवन जो संघर्ष काल रहा है, ये कितने कब थे सेक्टर इंचार्ज? ये सेक्टर इंचार्ज 2002 में थे। 2002 में। तो जो अभी जैसा कि ये काफी पिछड़ा इलाका आता है, और यहाँ से इस मिशन मूवमेंट को आगे ले जाना कहीं न कहीं अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, बहुत बहुत बहुत। तो क्या इधर के जो आम नागरिक है, चाहे जो इनके पीढ़ी में जो लोग हैं, क्या इस कारवां को आगे बढ़ा पाएंगे? हाँ, बढ़ा पाएंगे। बहुत लोग तैयार हो गया, इन्होंने बहुत लोगों को तैयार किया है, कर दिया। हाँ, एकदम तैयार। लास्ट क्वेश्चन है, इनके मैसेज को आप पूरा मेरे चैनल के माध्यम से जो पूरे इंडिया के लोग सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि इस देश में अगर पूर्णतः अगर आप स्वतंत्रता चाहते हैं, तो आप अम्बेडकरवादी बने। अम्बेडकरवादी जब तक नहीं बनेंगे, तब तक जो है यह देश का संविधान नहीं बचेगा। और संविधान नहीं रहेगा भाई, तो आप गुलाम हो जाएंगे। इसलिए आपको अम्बेडकरवादी सबसे पहले बनना है, और अम्बेडकरवादी बनकर के इस देश के संविधान को रक्षा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग जुड़े रहने के लिए।